किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। जेल में साथियों, आजम खान साहब ने जेल से निकलते ही बड़ी चौंकाने वाली बात कही है। क्या है खुलासा? आजम खान साहब को लेकर यह चर्चा हो रहा है कि आजम खान साहब अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ रहे हैं और बसपा में शामिल होंगे। आजम खान जी पे यही मीडिया वाले चला रहे हैं कि आजम खान जी जेल से जब रिहा होंगे, जेल से बाहर होंगे तो बसपा में शामिल हो जाएंगे। यह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो मैं साथियों मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूंगा। आगे वीडियो में मैं कह दूंगा कि बताऊंगा कन्फर्म कि क्या है सच्चाई, कि आजम खान साहब सच में बसपा के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। पूरी सच्चाई आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के मुंह से आप लोग सुन लीजिएगा कि आजम खान साहब क्या बता रहे हैं इसके बारे में। सच्चाई पूरी जो है जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सच्चाई आपको आगे में मिलेगा कि आजम खान साहब जेल से बाहर निकलते ही क्या बयान दिए हैं। साथियों मैं बता दूं कि आजम खान साहब को जिस तरीके से बीजेपी एक बहुत ही घटिया मानसिकता से इनको जेल में जो है कि कर दी है। आजम खान साहब को 23 साल तक जेल में रखी है बीजेपी सरकार जब से बनी है। सपा के जो तमाम नेता हैं, विपक्षी के जो नेता हैं, उनके ऊपर जो है कि झूठे मुकदमे लगाकर जेल के अंदर कर देती है बीजेपी और की है। जिस तरीके से आजम खान साहब को झूठे मुकदमे में इनको जेल में 23 साल तक रखी थी, यह बहुत ही दुखद है। और आने वाला समय अगर इसी तरीके से घटिया मानसिकता से यह बीजेपी सरकार जो बना ले रही है, घटिया मानसिकता से सरकार चला रही है, अगर इसी तरीके से अगर विपक्ष के भी सरकार बनती है तो इसी तरीके से अगर करता है विपक्ष के नेता अगर करते हैं तो कैसा लगेगा इसे समझ में आ जाएगा और करना ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस तरीके से घटिया मानसिकता से सरकार चला रही है यह दुखद है। क्योंकि इस तरीके का जो है कि किसी भी एक राजनेता के खिलाफ इस तरीके से झूठे मुकदमे में आप बताइए, मुर्गी चोर और बकरी चोर का मुकदमा लगाकर आजम खान साहब को 23 साल तक जेल में सड़ाया गया। यह है भाजपा का सच्चाई। और किस तरीके से अब आजम खान साहब को रिहा हुए हैं, आजम खान साहब जो है कि जेल से बाहर हुए हैं आज, और देखकर बीजेपी खलबलाहट हो गई बीजेपी में। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आजम खान साहब बीएसपी में जाएंगे, तो यह बिल्कुल झूठी खबर है, ऐसी कुछ नहीं है। आजम खान साहब के मुंह से आप खुद सुन लीजिए, आगे देखिए आजम खान साहब क्या बोल रहे हैं। किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से।